डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपके सिंथेसिस चैप्टर का अध्ययन करेंगे। सिंथेसिस प्रायः बोलचाल की भाषा में सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को सिंथेसिस ही कहा जाता है। प्रायः बोलचाल की भाषा में हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को सिंथेसिस कहते हैं। सिंथेसिस का अर्थ है वाक्यों का संयोजन। सिंथेसिस का अर्थ होता है वाक्यों का संयोजन, अर्थात वाक्यों को जोड़ना। सिंथेसिस अर्थात वाक्यों को जोड़ना। तो सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस अथवा कंपाउंड सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस अथवा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अथवा कंपाउंड सेंटेंस को जोड़कर एक वाक्य बनाया जाता है। इसे कहते हैं वाक्यों का संयोजन। जैसे आप देखें, ही वर्कड हार्ड, पहला सेंटेंस है ही वर्कड हार्ड, उसने परिश्रम किया। दूसरा सेंटेंस कहता है ही फेल्ट टायर्ड, उसने थकान का अनुभव किया, अर्थात वह थक गया। अब सिंपल सेंटेंस में बनाना है। देखिए, सिंपल सेंटेंस हमने बनाया यहाँ पे सिंपल सेंटेंस। इन दोनों वाक्यों को जोड़ा, आफ्टर वर्किंग हार्ड ही फेल्ट टायर्ड। तो पहले जो कार्य हुआ था, पहले परिश्रम करने का कार्य हुआ था, उस क्रिया को हमने जीरण में बदल दिया और उससे पहले एक प्रीपोजिशन का प्रयोग किया है और वाक्य को बना दिया। आफ्टर प्रीपोजिशन है, वर्किंग हार्ड जीरण बदला, कॉमा लगाकर हमने दूसरे वाक्य को वैसे ही जोड़ दिया। अथवा दूसरी तरह बनाए तो हैविंग वर्कड हार्ड, फिर कॉमा लगाकर हम दूसरे जो अंत में किया गया कार्य है उसे जोड़ दिया, ही फेल्ट टायर्ड। इस प्रकार से हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। अब अगर इन्हीं दोनों वाक्यों को हमें कॉम्प्लेक्स में बदलना हो तो कैसे बनेगा? देखें, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमने बदला है ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड, ही फेल्ट टायर्ड बिकॉज ही वर्कड हार्ड। अब इसी सेंटेंस को हमने कंपाउंड में चेंज किया है, ही वर्कड हार्ड सो ही फेल्ट टायर्ड। तो सिंथेसिस में वाक्यों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित शीर्षकों का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित टॉपिक्स के अंतर्गत हम, पहला है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, मतलब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना। एक तो पहला प्रकार हो गया। दूसरा कहलाता है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, मिश्रित वाक्य बनाना। और तीसरा प्रकार होता है इसका टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस, सरल वाक्यों को मिलाकर एक संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम पहला देखते हैं, टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन सिंपल सेंटेंस, दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़ करके हम एक सरल वाक्य बनाते हैं सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक क्रिया को फाइनाइट वर्ब के रूप में बने रहने देते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए एक क्रिया को, जो अंतिम कार्य हुआ होगा उसकी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब के रूप में बने रहते हैं और शेष सभी क्रियाओं को या तो हटा देते हैं या
उनका रूप परिवर्तन कर देते हैं, उनका रूप बदल देते हैं। जो कार्य अंत में किया गया है उसकी क्रिया को फाइनाइट वर्ब के रूप में बिना परिवर्तन के रखते हैं। तो सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एक क्रिया है उसे हम फाइनाइट वर्ब के रूप में बने रहने देंगे और से सभी क्रियाओं को या तो हटा देंगे या उनका रूप परिवर्तन करते हैं। जो कार्य अंत में किया जाता है उसकी क्रिया को हम फाइनाइट वर्ब के रूप में बने रह देते हैं। अब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए जो फर्स्ट रूल है, पहला है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल। हिंदी में कहें तो पार्टिसिपल के प्रयोग द्वारा सरल वाक्यों को जोड़कर एक सरल वाक्य बनाना। तो आइए देखते हैं। पार्टिसिपल तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब एक्टिव वॉइस में जो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे तो एक्टिव वॉइस में होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, मतलब क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दें तो ये एक्टिव वॉइस में प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं पास्ट पार्टिसिपल कैसे बनता है। तो पास्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है और पैसिव वॉइस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए हैविंग, एक्टिव वॉइस में हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और पैसिव बनाने के लिए हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब पार्टिसिपल का प्रयोग हम कहाँ पे करेंगे, देखें रूल फर्स्ट। पार्टिसिपल का प्रयोग उन वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके कार्यों में पहले या बाद में करने का संबंध होता है। पार्टिसिपल का प्रयोग उन वाक्यों में को जोड़ने के लिए किया जाता है जिनके कार्यों में पहले अथवा बाद में करने का संबंध होता है। पार्टिसिपल के रूप में उस क्रिया को बदला जाता है जिसका कार्य पहले किया गया हो। पार्टिसिपल के रूप में हम उसी क्रिया को चेंज करते हैं जिसका कार्य पहले किया जाता है। जब दो या दो से अधिक वाक्यों का सब्जेक्ट कर्ता एक ही व्यक्ति होता है। कहाँ पे यूज करेंगे देखिएगा, जब दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति हो तो पहले किए गए कार्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं और फिर उससे संबंधित शब्दों को रखने के पश्चात कॉमा लगाकर अंत में किए गए कार्य वाले वाक्य को जोड़ देते हैं। आपको करना यह है, जो कार्य पहले हुआ, पहली चीज तो हमें देखनी है कि कार्य में हो, एक कार्य हो तो उसके बाद में दूसरा कार्य किया जाए। पार्टिसिपल का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिनमें कार्यों में एक कार्य पहले हो, दूसरा कार्य बाद में होने के संबंध हो। और दूसरी बात, जब दो या दो से अधिक वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति हो तो जो कार्य पहले किया गया है उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में रखते हैं, फिर उससे संबंधित शब्दों को रखने के पश्चात कॉमा लगाकर अंत में किए गए कार्य वाले वाक्य को जोड़ दिया जाता है। रूल सेकंड देखें। अब कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना हमें, कहाँ पे परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो रूल सेकंड देखें, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय हो, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय हो तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं।
अब दो वाक्य दिए हुए हमें लगे कि पहला कार्य जो हुआ है वो पूरा हो चुका है, तो वहाँ पर हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। जैसे राम फिनिश्ड हिज वर्क। दूसरा वाक्य है ही वेंट होम। अब कौन सा कार्य इसमें पहले हुआ? राम फिनिश्ड हिज वर्क, राम ने अपना कार्य समाप्त किया। ही वेंट होम, वह घर चला गया। अब देखिए दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति है, राम ही है। पहली चीज कंफर्म हो गई। एक कार्य पहले हुआ है, दूसरा कार्य बाद में हुआ है। तो जो कार्य पहले हुआ है उसकी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। यदि पूर्णता का निश्चय है तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल में बदलेंगे। अब यहां देखते हैं फिनिश क्रिया जो है, तो राम ने अपना कार्य पूरा किया, कार्य पूर्ण हो चुका है। तो यहां लगता है कार्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क। इसमें हमने हैविंग लगाया, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म रख दी, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और दूसरे वाक्य को कॉमा लगाकर हमने वैसे रख दिया। अब यहाँ देखिए प्रोनाउन दिया हुआ था ही, राम के लिए आया है ना, तो हमने यहाँ पर राम उठा लिया, राम वेंट होम, राम घर गया। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क कॉमा राम वेंट होम। इस तरह से वाक्य दूसरा देखते हैं, ही रोट अ लेटर, ही पोस्टेड इट। उसने पत्र लिखा, उसने इसे डाक में डाला। अब इन दो वाक्यों को हमें जोड़ना है, कौन सा कार्य पहले हुआ, पत्र को डाक में डालने का अथवा पत्र को लिखने का। तो पत्र को लिखने का कार्य पहले हुआ है, कार्य भी पूरा हो चुका है, तो कार्य की पूर्णता का निश्चय है, इसलिए हमने यहाँ पर पहले हैविंग लगाया। फिर राइट क्रिया की थर्ड फॉर्म रिटन, हैविंग रिटन लेटर, हैविंग रिटन ए लेटर, ही पोस्टेड इट। अगला रूल देखते हैं। अगला रूल कहता है यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय हो और उस पहले किए हुए कार्य की क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो उसे परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में बदलते हैं। पहले वाला ही नियम है, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय हो और उस पहले किए हुए कार्य की क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो उसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में बदलते हैं। जैसे उदाहरण देखें, ही वॉज पनिश्ड बाय द किंग, उसे राजा के द्वारा दंडित किया गया। दूसरा वाक्य कह रहा है ही लेफ्ट द कंट्री, उसने देश छोड़ दिया। अब कौन सा कार्य पहले किया, पहले उसे राजा के द्वारा दंडित किया गया अथवा पहले उसने देश छोड़ दिया? तो उत्तर है कि पहले उसे राजा के द्वारा दंडित किया गया। अब यह क्रिया पैसिव वॉइस में वाज पनिश्ड लिखा हुआ है, तो हम इसे चेंज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट परफेक्ट की परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में हम जब यूज करते हैं तो लगता है हैविंग बीन प्लस वर्क की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमने हैविंग लगाया, फिर बीन लगाया, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म पनिश्ड लिखा। बाय द किंग जो शेष बचे हुए शब्द हमने रख लिया, कॉमा लगाकर हमने दूसरा वाक्य जोड़ दिया, ही लेफ्ट द कंट्री। पूरा वाक्य हमारा बना हैविंग बीन पनिश्ड बाय द किंग ही लेफ्ट द कंट्री। एक उदाहरण और देखें, काकू was beaten by his class teacher. He started weeping. काकू को उसके कक्षा अध्यापक के द्वारा पीटा गया और काकू रोने लगा। तो जो पीटने का कार्य है वो पूरा हो चुका है, पूर्णता का निश्चय हो रहा है उसमें, और साथ ही साथ वह क्रिया was beaten पैसिव फॉर्म में दी हुई है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो हैविंग देखिए पहले लगाया, उसके बाद बीन लगाना, तो बीन लगा दिया हमने, और बीट क्रिया की थर्ड फॉर्म बीटेन लगा दिया, बाय हिज क्लास टीचर, कॉमा लगा के हमने दूसरा वाक्य जोड़ दिया, काकू स्टार्टेड वीपिंग। अगला रूल है, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय न हो
तो उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। यदि आपको लगता है कि जो कार्य पहले किया गया है और वह पूर्ण नहीं हुआ है, उसकी पूर्णता का निश्चय नहीं है, तो उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आई लगा करके जोड़ देते हैं। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आई सा ए बियर, मैंने एक भालू देखा। आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो दोनों वाक्यों में जोड़ा गया। इसमें देखिए क्रिया है सी, आई जोड़ दिया सीइंग अ बियर, आई रैन अवे। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। अब दोनों वाक्यों में जोड़ा गया तो हो गया जंपिंग अप, ही रैन अवे। एक एग्जाम्पल और देखें, सीता टुक अ की, सी ओपन द डोर। सीता ने एक चाबी ली और उसने दरवाजा खोल दिया। तो जोड़ा गया इसको, टेकिंग अ की, सीता ओपन द डोर। अगला रूल देखते हैं, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय न हो और वह क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय न हो और वह क्रिया पैसिव वॉइस में हो, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म हमने चार्ट में आपको समझाया था कैसे बनती है। बीइंग लगा करके क्रिया की थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखें आप, सी वॉज टायर्ड, वह थक गई। सी फेंटेड, वो मूर्छित हो गई। अब दोनों वाक्यों में जोड़ा गया, पहले थकने का कार्य हुआ है तो यहाँ पर हमने बीइंग लगाया, बीइंग टायर्ड, कॉमा लगा के जोड़ दिया सी फेंटेड, थकने के कारण वह मूर्छित हो गई। तो आप ये रूल समझ गए, यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय हो तो परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करना है, और यदि पहले किए हुए कार्य की पूर्णता का निश्चय न हो तो वाक्य को आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में उस क्रिया को चेंज करना होगा। अगला रूल, यदि पहले किए हुए कार्य के जारी रहने, पहले किए हुए कार्य के जारी रहने का अथवा उसकी निरंतरता का निश्चय हो, जो कार्य पहले हुआ है वो जारी है या उसकी निरंतरता का निश्चय हो, तो उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के साथ साथ व्हाइल, उससे पहले व्हाइल का भी प्रयोग करते हैं। यदि पहले किए हुए कार्य के जारी रहने अथवा उसकी निरंतरता का निश्चय हो तो उस क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के साथ साथ उससे पहले हम व्हाइल का भी प्रयोग करते हैं। जैसे ही talked to me, he talked to me, he was smoking a cigarette then, he was smoking a cigarette then। उसने मुझसे बातचीत की, वह उस समय धूमपान कर रहा था, वो सिगरेट पी रहा था। तो जो पहले कार्य हो रहा है वह स्मोकिंग करने का काम शुरू है सिगरेट का, और वो बात तक जारी है। तो व्हाइल स्मोकिंग, यहाँ व्हाइल हमने पहले लगा लिया और स्मोक क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज किया, व्हाइल स्मोकिंग अ सिगरेट ही टॉक टू मी, व्हाइल स्मोकिंग ए सिगरेट ही टॉक टू मी। अगला रूल देखें, अभी तक हमने वाक्यों को बदला था जिन वाक्यों में दोनों वाक्यों का कर्ता एक ही व्यक्ति होता था। अगला रूल देखें, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या कह रहा है, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट यानी कर्म दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, कर्ता है, यदि एक वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता है तो उस वाक्य को जिसमें वह शब्द
कर्म के रूप में है उसे प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिखते हैं। जिसमें वह ऑब्जेक्ट के रूप में है उसे हम ज्यों का त्यों लिख लेते हैं और फिर कॉमा लगाकर दूसरे वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल में अथवा पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर अन्य शब्दों को लिख लेते हैं। क्या करना है हमें? जिस वाक्य में वह ऑब्जेक्ट जो एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है, तो जिस वाक्य में वह ऑब्जेक्ट के रूप में उसे हम प्रारंभ में ज्यों का त्यों लिख लेंगे और दूसरे वाक्य की क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल अथवा पास्ट पार्टिसिपल में बदलकर अन्य शब्दों को रखते हैं। अब हमें किस में चेंज करना है वो देखें। यदि दूसरे वाक्य की क्रिया, यदि इस दूसरे वाक्य की क्रिया एक्टिव वॉइस में और कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। यदि इस दूसरे वाक्य की क्रिया एक्टिव वॉइस और कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलते हैं। और यदि वह क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल में बदलते हैं। बात समझ आई? दूसरे वाक्य की क्रिया यदि एक्टिव वॉइस कंटीन्यूअस टेंस में है तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलना है और यदि वह क्रिया पैसिव वॉइस में हो तो उसे पास्ट पार्टिसिपल में बदलना है। जैसे एग्जांपल देखें, आई सा अभिनव, मैंने अभिनव को देखा। ही वॉज स्लीपिंग एट द डोर। अब यहां पहले वाक्य का जो कर्म है वह दूसरे वाक्य का कर्ता बना हुआ है, तो जिस वाक्य में वह कर्म के रूप में है उसे पहले लिख लेते हैं, ये हमारा रूल कहता है। तो हमने उसे पहले लिख लिया, आई सा अभिनव। अब दूसरा वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में है, कंटीन्यूअस टेंस में है, तो हमने कामा लगाया, वीप क्रिया थी उसमें एन जोड़ दिया तो वीपिंग एट द डोर, वाक्य हमारा बन गया। इस तरह से एक वाक्य और देखें, आई सा ए डेड बॉडी, इट वॉज कवर्ड विद ए व्हाइट क्लॉथ्स। आई सा डेड बॉडी, मैंने एक लाश देखी, इट वॉज कवर्ड, ढकी हुई थी, विद व्हाइट क्लॉथ, सफेद कपड़े से। तो इसे हम बदलेंगे, तो जो कार्य पहले वाक्य में जो डेड बॉडी आई हुई है यही दूसरे वाक्य का करता है, तो जिस वाक्य में वह कर्म के रूप में उसे हम पहले लिख लेंगे, तो हो गया आई सा डेड बॉडी, कॉमा लगा लिया। अब दूसरा वाक्य देखते हैं, तो इस वाक्य की क्रिया वाज कवर्ड यानी पैसिव वॉइस में है, तो हमने कॉमा लगाया और वह पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर दिया, कवर्ड लिख लिया विद ए व्हाइट क्लॉथ। अगला रूल देखें, यदि एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का करता है, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, एक वाक्य का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य का करता है और इस दूसरे वाक्य की क्रिया एक्टिव वॉइस में होते हुए भी कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है, वरन इंडेफिनिट टेंस में है, तो उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में बदलकर वाक्य के प्रारंभ में लिखकर बाई का प्रयोग करके पार्टिसिपल में परिवर्तित क्रिया के कर्ता को कर्म ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं और फिर कामा लगाकर दूसरे वाक्य को जोड़ देते हैं। रूल यह है, फिर से समझ लीजिए,
यदि एक वाक्य का कर्म दूसरे वाक्य का कर्ता हो और दूसरा वाला वाक्य एक्टिव वॉइस में होते हुए भी कंटिन्यूअस टेंस में न हो करके इंडेफिनिट टेंस में हो, तो जो कार्य पहले हुआ है उसकी क्रिया को प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म में बदलेंगे और वाक्य के प्रारंभ में लिख लेंगे। बाई लगाकर जिसको आपने बदला था उसके कर्ता को लिख लेंगे और उसके बाद कॉमा लगाकर दूसरा वाक्य जोड़ देंगे। जैसे हिज वाइफ इनकरेज्ड हिम, उसकी पत्नी ने उसे उत्साहित किया। ही जम्प्ड इनटू वेल, वह कुएं में कूद गया। तो पहले जो वाक्य है उसका कर्म है हिम और यही दूसरे वाक्य का कर्ता भी है। तो जो दूसरा वाला वाक्य है वह जम्प्ड क्रिया ये एक्टिव वॉइस में तो है परंतु कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जो कार्य पहले हुआ है, कूदने का कार्य पहले हुआ हो या प्रोत्साहित करने का कार्य पहले हुआ है, उसकी क्रिया को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल की पैसिव फॉर्म बदलेंगे। तो हो गया बीइंग इनकरेज्ड। उसके बाद हमने बाई लगाया। बाई के बाद इसमें जो कर्ता दिया हुआ था उसे कर्म के रूप में लिख लिया हिज वाइफ। इतना बन गया बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज वाइफ। और दूसरे वाक्य को हमने जोड़ दिया ही, कॉमा लगा कर ही जम्प्ड इनटू वेल। ही जम्प्ड इनटू वेल, वह कुएं में कूद गया। बीइंग इनकरेज्ड बाय हिज वाइफ ही जम्प्ड इनटू वेल। अब अगला रूल देखें। यदि इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में हो तो उन्हें प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। फिर से सुने, इज, एम, आर, वाज, वर वाक्य में मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग किए गए हो तो उन्हें बदलने के लिए हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलने के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, ही वॉज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ देखिए वाक्य में जो क्रिया है वाज, वह एक मुख्य क्रिया के रूप में प्रयोग की गई है, तो इसको हमने बदल दिया बीइंग इल और फिर कॉमा लगा के दूसरा वाक्य जोड़ दिया ही कुड नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट रूल है, 3 या 3 से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को भी पार्टिसिपल के रूप में जोड़ा जाता है परंतु इन्हें जोड़ने के लिए एंड और अंतिम वाक्य से पहले कॉमा का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी। ही टॉक टू मी, उसने मुझसे बातचीत करी। ही रैन अवे, वह भाग गया। अब इसे बदला गया है, देखें, हैविंग गिवन मी अ बुक एंड टॉक टू मी कॉमा ही रैन अवे। एक सेंटेंस और देखें, ही सेलेक्टेड ए साइट, उसने एक स्थल को देखा, चुनाव किया। ही लेवल्ड इट, उसने इसे बराबर किया। ही डग फाउंडेशंस, उसने नींव खुदाई। ही बिगैन टू बिल्ड ए हाउस, उसने मकान बनाना शुरू कर दिया। अब इसे बदला गया, देखें, हैविंग, पहले जो कार्य हुआ सेलेक्ट करने का हुआ है, तो हैविंग सेलेक्टेड ए साइट। और दूसरी जो क्रिया है लेवल, ये भी कार्य पूरा हो चुका है तो हमने उसे जोड़ दिया एंड लेवल्ड इट टू। एंड डिगिंग फाउंडेशंस, कॉमा लगा जोड़ दिया ही बिगैन टू बिल्ड ए हाउस। तो ये आपका सरल वाक्य बनाने का, सिंपल सेंटेंस बनाने का फर्स्ट रूल जो है बाय यूजिंग ए पार्टिसिपल, उसका अध्ययन हमने इस वीडियो में किया। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.